हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं निफ्टी के एक ऐसे दिग्गज स्टॉक के बारे में जो कि सितंबर सीरीज में दोस्तों कमाल कर सकता है, क्योंकि अगस्त सीरीज जो है आज हो गई खत्म। और इस पूरे महीने इवन कहा जाए तो निफ्टी को तगड़ा अंडर परफॉर्मेंस देने वाला शेयर है। निफ्टी के टॉप 10 में इसका नाम आता है, लेकिन फिलहाल अभी इस स्टॉक ने किसी प्रकार का कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। निफ्टी के सारे दिग्गज स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी आ गई, लेकिन ये हैवीवेट अभी भी चलने का नाम नहीं ले रहा है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इस स्टॉक के बारे में। साथ ही साथ हम बहुत से स्टॉक के जो इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स है और बाकी कई सारी चीजें हैं जो इसके पीछे रीजन था कि ये स्टॉक क्यों नहीं चल रहा था, उसके ऊपर भी हम बात डालने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारी चीजें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको पसंद जरूर आएगी वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टॉक का नाम क्या है, तो दोस्तों इस स्टॉक का नाम है HDFC लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, सब जानते हैं दिग्गज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC लिमिटेड। निफ्टी में दूसरे या तीसरे नंबर पे इसका हैवी वेट जो नंबर है वो आता है, तीसरे या चौथे नंबर पे। और निफ्टी का हैवी वेट होने के बावजूद पिछले महीने में आप देखेंगे एक बहुत ही छोटी रेंज में इस स्टॉक ने कारोबार किया था। कहीं ना कहीं अपसाइड और डाउन साइड की जो रेंज थी, अगर आज के दिन को हम निकाल देते हैं तो आप देखेंगे 1730 रुपए का लोएस्ट लेवल था और अपसाइड में लगभग 1850 के आसपास स्टॉक का टॉप लगता हुआ दिखाई दिया। और क्लोजिंग की अगर हम बात करते हैं तो 1830 1840 के ऊपर इस स्टॉक ने पूरे महीने कहीं पे भी क्लोज नहीं दिया और एक बहुत ही छोटी सी रेंज में इस स्टॉक ने कारोबार कर लिया। लगभग लगभग 50-60 पॉइंट की रेंज में पूरा महीना था। अब दोस्तों, इसके पीछे जो रीजन है उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि सबको पता था कि 1838 के भाव पे इसकी QIP आने वाली है और QIP के बाद ये स्टॉक भागेगा। जिस तरीके से बाकी स्टॉक्स की जो QIP हुई थी, जैसे ICICI बैंक ले लीजिए, आप ले लीजिए कोटक बैंक, और सारे स्टॉक ऊपर की तरफ थे। तो बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक में ऑप्शंस में अच्छी खासी बाइंग करके रखी थी 1840 और उसके ऊपर के स्ट्राइक प्राइसेस पे। और जो स्मार्ट मनी थी उन्होंने वो सारे के सारे कॉल उनको बेची और पूरे महीने इन स्टॉक को ऊपर नहीं लेके जाने दिया गया। इसका साफ इंपैक्ट आपको इसलिए देखने मिलेगा। आप देखिए आज के दिन एक्सपायरी के दिन का वॉल्यूम 86 लाख शेयर्स की वॉल्यूम आज के दिन होती हुई दिखाई दी और एक तेज उछाल इस स्टॉक में आता हुआ दिखाई दिया। और उसके पहले की आप वॉल्यूम कैंडल पे अगर नजर डालेंगे तो आपको दिखाई देगा 3 मिलियन 3.5 मिलियन शेयर्स का ही वॉल्यूम डेली एवरेज चल रहा था, यानी कि 20 डे में की जो एवरेज वॉल्यूम है उससे नीचे यहाँ वॉल्यूम हो रहा था। यानी कहीं ना कहीं गिरावट नहीं हो रही थी, लेकिन इस स्टॉक को कहीं ना कहीं होल्ड किया जा रहा था बड़े प्लेयर्स की तरफ से, ताकि ये स्टॉक ऊपर न जाए। और बाकी जिन्होंने भी कॉल में अपनी पोजीशन बनाई है बाइंग की, उन सारे लोगों की पूरी कॉल टूट जाए और उसके बाद फाइनली आज के दिन इस स्टॉक ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, अब आपको समझना होगा कि किस तरीके से पिछले कुछ दिनों में फाइनेंशियल स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली आती हुई दिखाई दी, कहां से कहां मार्केट पहुंच गया। लेकिन ये स्टॉक आपको आज भी वही 9000 के लेवल पे निफ्टी के देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक ने पिछली गिरावट के बाद कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई खास रिटर्न नहीं दिया। पिछले 3-4 महीनों से ये स्टॉक एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है, 1940 1950 अपर साइड की रेंज, और बॉटम में अगर हम बात करें तो 1700, यानी 200 पॉइंट की रेंज में इस स्टॉक ने पिछले लगभग 3-4 महीने लगभग लगभग निकाल दिए। तो दोस्तों, अब यहाँ पे आपको इम्पैक्ट सबसे बड़ा चीज ये है देखने का कि अगर आप इसको कंपेयर करते हैं चार्ट को निफ्टी के साथ, कि निफ्टी के मुकाबले इस स्टॉक ने किस तरीके का जो रिटर्न आपको दिया है, तो आपको साफ देखने को मिलेगा किस तरीके का अंडर परफॉर्मेंस जो है निफ्टी में देखने को मिल रहा है। अगर आप बॉटम से देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक अभी से 15% की गिरावट के साथ आपको कामकाज करता हुआ दिख रहा है और निफ्टी अभी 2% की ही गिरावट ऊपरी लेवल से दिखा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। आज इसका जो क्लोजिंग लेवल है बैंक HDFC लिमिटेड का, वो 1863, और निफ्टी का क्लोजिंग लेवल है लगभग 11560 का। और ठीक उसी तरीके से अगर हम आज से 4 महीने 3 महीने पहले जाए, जब इसकी क्लोजिंग लेवल लगभग वही 1860 के आसपास थी, 1840 1860, तब निफ्टी क्लोजिंग लेवल था लगभग 10,000 के आसपास का। तो निफ्टी में लगभग लगभग आपकी 1100 1200 1500 पॉइंट से ज्यादा की रैली होगी, लेकिन ये स्टॉक अभी भी इसी तरीके से फंसा पड़ा है। आप इस स्टॉक को अगर किसी और इंडेक्स के साथ, यानी कि आप बैंक निफ्टी के साथ भी कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी के मुकाबले भी इस स्टॉक ने बहुत अंडर परफॉर्म किया है। और पिछले कुछ दिनों में तो ये स्टॉक पूरी तरीके से अंडर परफॉर्मेंस में रहा है और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला रीजन तो यही था कि ऑप्शन राइटर्स की पोजीशन कटती हुई दिखाई दी। और आज जिस तरीके से ऑप्शन राइटिंग होती हुई दिखाई दी थी, आपने देखा
कि कल जिस तरीके से 1820 के आसपास इसका क्लोजिंग लेवल था और आज सारे इन द मनी ऑप्शंस की जो प्रीमियम है वो कितनी तगड़ी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दी और जो पोजीशन है वो किस तरीके से कटी, क्योंकि सारे ऑप्शन राइटर्स ने अपनी पोजीशन लगभग कल तक, ऑप्शन बायर ने अपनी पोजीशन खत्म कर ली और बची खुची पोजीशन के बाद आज फाइनली एक्सपायरी के दिन उनको ट्रैप होता हुआ दिखाया गया और लगभग बड़ी पोजीशन जो है इन द मनी ऑप्शंस में कटती हुई आपको दिखाई दी। हालांकि 1900 के लेवल पे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था तो आपको वो इंटरेस्ट कटता हुआ नहीं दिखाई दिया। लेकिन दोस्तों अब ये स्टॉक जो है अगले महीने के लिए एक बड़ा आउट परफॉर्मर सिद्ध हो सकता है, क्योंकि देखेंगे अगर आज के इसके डेटा पॉइंट को कुछ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता हुआ दिखाई देगा। 1863 जो क्लोजिंग आई आज के दिन में आपको लगभग 2.6% की तेजी देखने को मिली आज के दिन में और वॉल्यूम जो थे वो तगड़े थे, लगभग 86 लाख शेयरों का वॉल्यूम आज के दिन आपको यहाँ देखने को मिला। 1600 करोड़ से ज्यादा का वॉल्यूम आज होता हुआ दिखाई दिया। इस स्टॉक का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है 2500 रुपए का हाई और 1473 का जो लो था वो मार्च में लगता हुआ दिखाई दिया था। और आज के सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन की अगर हम बात करेंगे 38,92,000 शेयरों की जो डिलीवरी है आज के दिन यहाँ क्लॉक हुई है। ये एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा डिलीवरी जो है यहाँ पे क्लॉक होती हुई दिख रही है। 45% का टोटल डिलीवरी परसेंटेज क्लॉक हुआ है, तो एक अच्छा खासा डिलीवरी परसेंटेज कहा जाएगा। बात करें अगर यहाँ पे वैल्यूएशन की इस स्टॉक की तो मार्केट कैप दिखाई देगा आपको 3,33,950 करोड़ का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो 18.96 का पी है ऑलमोस्ट और ईपीएस इसका लगभग 98 रुपीज 33 पैसे का। इंडस्ट्री पी लगभग 14.84 की चलती हुई दिखाई दे रही है। प्राइस टू बुक ये स्टॉक का है लगभग 3.47 का और डिविडेंड यील्ड भी 1.13% की है, तो एक आकर्षक डिविडेंड यील्ड कही जा सकती है, ठीक ठाक ही कही जा सकती है। लेकिन दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो है आपको ये जो पी दिखाई दे ऑलमोस्ट 18.96 का, लेकिन आप मानेंगे इसके 3,33,000 करोड़ के मार्केट कैप में मैक्सिमम हिस्सा तो इसकी होल्डिंग कंपनियों का है, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम इसके आप बात करते हैं फाइनेंशियल्स की कि किस तरीके का प्रॉफिट ये कंपनी जो है पोस्ट करती है अपने आप में, तो पिछले 4 क्वार्टर के इसके अगर आप प्रॉफिट को ही सम कर देंगे तो मोर देन 17,000 करोड़ रुपीस का तो जो प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उसके बावजूद भी अगर हम इसकी और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं जिसमें से आपको पता होगा HDFC बैंक में इसका हिस्सा है और HDFC बैंक में इसके हिस्से की अगर टोटल वैल्यूएशन करेंगे तो कहीं ना कहीं उस वैल्यूएशन की टोटल वैल्यू 1,60,000 करोड़ के आसपास आती हुई दिखाई देगी। वहीं अगर हम बात करें HDFC लाइफ में इस स्टॉक की होल्डिंग की तो HDFC लाइफ में भी इसकी जो टोटल होल्डिंग है कहीं ना कहीं लगभग 75,000 करोड़ रुपए से ऊपर की होती हुई दिखाई देगी। वहीं अगर हम HDFC AMC की बात करने की कोशिश करें तो AMC में भी इसकी जो होल्डिंग है कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगी, जिसकी वैल्यूएशन टोटल कम से कम 40,000 करोड़ रुपए के आसपास होती हुई दिखाई देगी। तो इनकी अगर ग्रॉस वैल्यूएशन भी आप निकालते हैं तो कहीं ना कहीं 2,75,000 करोड़ रुपए जो है इसकी तो टोटल होल्डिंग वैल्यू है और उसके बाद ये कंपनी की टोटल मार्केट कैप आपको दिख रही है 3,33,000 करोड़ रुपए के आसपास का। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्टॉक जो है और इसके सामने आपकी जो टोटल मार्केट कैप चलती हुई दिख रही है तो आपको कितना होगा इसका वैल्यूएशन, कम से कम यानी कि 58,000 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट वैल्यू भी खाली चलती हुई दिख रही है और उसके सामने 17,000 करोड़ का जो प्रॉफिट है ये कंपनी यहाँ पे पोस्ट करती है, यानी कि 3 से 4 की पी मल्टीपल पे ये जो स्टॉक है आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी चीप वैल्यूएशन पे ये स्टॉक जो है आपके सामने अवेलेबल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि HDFC लिमिटेड जो है इन तीनों कंपनियों की पेरेंट कंपनी है, तो आपको समझना होगा कि बहुत ही बेहतरीन कंपनी बहुत ही कम समय के लिए बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। और FIIs का जो है सबसे बड़ा हिस्सा जो है इस कंपनी में होता हुआ दिखाई देता है। 70% हिस्सा जो है FIIs इस कंपनी में होल्ड करते हैं। वहीं DIS के पास इस कंपनी का लगभग 21.45% हिस्सा है और अदर्स जो है यहाँ पे 8% हिस्सा होल्ड करते हैं और किसी प्रकार का कोई हिस्सा प्रोमोटर्स और प्लेज नहीं है आपके पास। तो एक FIIs फेवरेट स्टॉक है और FIIs स्टॉक को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, जिस तरीके से आपने चार्ट में भी देखा कि बिना वॉल्यूम के ये स्टॉक को लगातार नीचे की तरफ होल्ड कराया जा रहा था और आज एक ही दिन में एवरेज वॉल्यूम के 3 गुना वॉल्यूम करके इस स्टॉक को ऊपर की तरफ पंप कर सके जा सकता है। तो दोस्तों ये स्टॉक को कोई आम रिटेलर कोई
एक आधा आदमी इस स्टॉक को नहीं चला सकता। इसको चलाने के लिए हैवी वेट लोग चाहिए, और जो कि FIS और बड़े जिनके पास अच्छी खासी होल्डिंग है, जो यहाँ पे अच्छा खासा पैसा पंप कर सकते हैं, सिर्फ वही स्टॉक को चला सकते हैं। इस स्टॉक को बहुत ही तरीके से होल्ड किया जा रहा था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल जो है इस स्टॉक के लिए, अगर आपकी कोई लेवल भी इस स्टॉक में है तो आपको सीधा सीधा ये समझना होगा कि इसमें जो सपोर्ट होगा वो होगा आपका सबसे बड़ा जो है 1730 रुपए के आसपास का। यानी जब तक 1730 रुपए का लेवल नहीं टूट जाता तब तक इस स्टॉक में कोई डाउनवर्ड मोमेंटम नहीं आएगा। लेकिन अपसाइड की अगर हम बात करते हैं तो अपसाइड जो है आपको देखने मिलेगी लगभग 1950 रुपए के ऊपर। यानी कि ये अगर स्टॉक 1940 1950 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज दे देता है अगर, तो आपको एक अच्छा खासा जो तेजी का माहौल है फिर इस स्टॉक में भी बनता हुआ दिखाई देगा। जिस तरीके से बैंक निफ्टी और अदर स्टॉक्स में भी अच्छी खासी ब्रेकआउट आती हुई दिखाई दी, तो आपको इंतजार करना है कि क्या ये स्टॉक 1940 1950 के लेवल को क्रॉस करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है या नहीं देता। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर ये स्टॉक में आपको 2050 से लेके 2100-2200 तक के जो लेवल है वो आसानी से फिर कुछ ही दिनों में आते हुए दिखाई दे सकता है, और फिर एक अच्छी खासी फंड बेस्ड बाइंग जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।